ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। माइक बंद कर लीजिएगा। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की कक्षा संख्या 205 है। विभूति पाद के 13वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणामों को लेकर के चर्चा हो रही है। पिछले प्रसंग में हमने धर्म परिणाम क्या होता है, लक्षण परिणाम क्या होता है और अवस्था परिणाम क्या होता है, इन तीनों बातों को समझने का प्रयत्न किया। फिर एक बात कही गई है, वास्तव में देखा जाए एक ही परिणाम होता है। जिनको हम धर्म कह रहे हैं, धर्म और धर्मी कोई अलग नहीं है। धर्मी को ही धर्मों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, ये एक विकल्प वृत्ति है। आपने पहले पाद में वृत्तियों के प्रसंग में एक महत्वपूर्ण वृत्ति, विकल्प वृत्ति को पढ़ा है। आप लोगों को याद है विकल्प वृत्ति क्या होती है? यदि याद ना हो तो कल आप उसकी आवृत्ति करके आना। विकल्प वृत्ति को बताने वाले एपिसोड को खोलना, उसको अच्छी तरह सुनना, फिर आना, तो आपको विकल्प क्या है ये समझ में आएगा। अब मैं उसकी व्याख्या नहीं करूंगा। तो महर्षि पतंजलि ने, वेदव्यास जी ने ये स्पष्ट किया है कि विकल्प वृत्ति न तो प्रमाणों में आती है और न ही मिथ्या ज्ञान में आती है। विकल्प वृत्ति प्रमाण से भी अलग है और मिथ्या ज्ञान से भी अलग है, इसलिए उसका नाम विकल्प वृत्ति रखा है। एक वस्तु को दो बना करके उसकी व्याख्या की जाती है, और एक वस्तु को जो दो बनाया जाता है, जो दूसरी वस्तु बन जाती है, उसको धर्म शब्द से बोला गया, गुण शब्द से बोला गया है। आप उसको क्वालिटी बोल सकते हैं, विशेषता बोल सकते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर ये कहा जा रहा है, धर्मी स्वरूप मात्रो ही धर्म। जिसको आप धर्मी कह रहे हैं और जिसको आप धर्म कह रहे हो, धर्म कोई अलग नहीं होता है, धर्मी स्वरूप ही धर्म है। या मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, वस्तु स्वरूप ही धर्म। धर्म जो है वो धर्म वस्तु स्वरूप है, मतलब जो वस्तु है उस वस्तु से अलग कोई धर्म नहीं है। ये मैं ये बोलूं, ईश्वर का आनंद, तो ईश्वर का आनंद जो है वो ईश्वर का धर्म है, या उनको आप कहिए ईश्वर का गुण है, या ईश्वर की विशेषता का हो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसके आधार पर वो जो आनंद रूपी धर्म है या गुण है, वो ईश्वर रूपी धर्मी से अलग नहीं है। उसको आप धर्म को भी ईश्वर कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अलग नहीं है। ईश्वर रूपी धर्म से धर्म कोई अलग नहीं है, वो एक ही चीज है।
आनंद ही ईश्वर है, ईश्वर ही आनंद है। अब आप बताइए, आपको समझ में आया सबको? जिनको समझ में नहीं आया वो हाथ खड़ा करेंगे। माता शकुंतला जी को समझ में नहीं आया? नहीं आएगा। ये उन्हीं को आएगा जिन्होंने विकल्प वृत्ति को पढ़ा है और उसकी आवृत्ति की है, पढ़ते समय समझा है और पढ़ने के बाद में गृह कार्य के रूप में उसकी आवृत्ति की है और दिमाग में बिठाया, उनको समझ में आएगा। बाकियों को नहीं समझ में आएगा। तो आपका क्या कर्तव्य होगा? उस विकल्प वृत्ति को वापस निकालो और अनेक बार सुनो, फिर आपको समझ में आएगा। बाकियों को समझ में आ गए जी? या और कोई है आप में से? अब मैंने माता शकुंतला जी को डांट दिया तो बाकी लोग फिर हाथ कैसे खड़ा करेंगे? युधिष्ठिर जी को समझ में नहीं आया। और किसी को, और किन को समझ में नहीं आया जी? अजीत जी को समझ में नहीं आया। और डरो मत, जिनको समझ में नहीं आया बोलिए। नीलिमा जी को समझ में नहीं आया। और भी होंगे जो हाथ नहीं खड़ा कर रहे। कल्पना जी को समझ में नहीं आया। तो ना समझ में आने का यही कारण है कि आप लोग पीछे को भूलते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी पढ़ाई नहीं होगी। और मैं जब अगली दर्शन पढ़ाऊंगा ना, अगला दर्शन जो भी पढ़ाऊंगा, उन्हीं को पढ़ाऊंगा जो परीक्षा देंगे। परीक्षा के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। उन्हीं को पढ़ाऊंगा, ग्रुप में उन्हीं को लूंगा जो परीक्षा देंगे। बाकियों को सबको हटाऊंगा। अगर आप सब परीक्षा देंगे तो सबको रखूंगा ग्रुप में। बिना परीक्षा के व्यक्ति तैयारी नहीं करता। अब मैं आगे बढ़ता हूं जी। तो धर्म और धर्मी कोई अलग नहीं, एक ही वस्तु है। अब एक वस्तु के रूप में किसी को नहीं समझा सकते, किसी को भी। माता जी माइक बंद करके रखिएगा। एक वस्तु के रूप में कभी कोई नहीं समझा सकता। न स्वयं को समझा पाएगा, न दूसरे को समझा पाएगा। इसलिए एक वस्तु को दो वस्तु बनाया जाता है। दो का मतलब है जिसको दूसरा बनाया जाता है वो गुण है, वो धर्म है। बस इतनी सी बात है। और यदि उसके अनेक गुण है तो अनेक अलग कर देंगे उसको, एक के अनेक बना देंगे। है होती तो एक ही वस्तु, अनेक नहीं बनती है। वो बुद्धि में अनेक बनाते हैं और वो अनेक गुण है और कुछ नहीं है। केवल समझाने के लिए अलग करना है। यथार्थ में कोई अलग नहीं किया जा सकता, समझाने के लिए अलग करते हैं। मैं क्यों बता रहा हूं आपको? ये तो विकल्प वृत्ति में बता चुका हूं मैं। तो यहां बोला गया है कि धर्मी स्वरूप ही धर्म है। धर्मी विक्रिया एव एषा धर्म द्वारा प्रपंचते। धर्मी की जो विक्रिया है, धर्मी की यानी वस्तु का जो बाह्य बदलाव सा दिखता है हमको, वो बाह्य बदलाव ही धर्म है। उसके लिए उदाहरण दिया था, यथा सुवर्ण भाजनस्य भित्वा अन्यथा क्रियमाणस्य भाव अन्यथात्वं भवति न सुवर्ण अन्यथात्वम इति। जैसे सोने की थाली को तोड़ करके जैसे अलग अलग आभूषण बनाया जाता है, तो उस थाली का जो स्वरूप है, थाली का जो शेप है, वो शेप बदल करके आभूषणों के शेप में आ गया। ये जो बाहर का शेप बदल रहा है, उसकी जो बाहर की आकृति बदल रही है,
आकृति बदल रही है लेकिन वस्तु में कोई बदलाव नहीं हुआ। वस्तु सोना सोना ही रहेगा, सोने में कोई परिवर्तन नहीं है, बस उसकी आकृतियां बदल रही है। तो उनकी जो आकृतियां बदल रही है उसी को बाह्य स्वरूप कहते हैं। और सुवर्ण सोनापन उसका आंतरिक स्वरूप है। तो सोनापन तो नहीं बदलता, सोना पीतल नहीं बनता, सोना सोना ही रहता है, लेकिन उसका बाह्य आकृतियां बदल रही, बस इतनी सी बात है। इसलिए धर्म और धर्मी में कोई अंतर नहीं। जब बोला जाता ये सोने की अंगूठी, मतलब सोना अलग और अंगूठी अलग नहीं है, सोना ही अंगूठी है, तो अंगूठी उस सोने का धर्म हो गया, बस इतनी सी बात है। अब आगे बढ़ता हूं मैं। इतना तो हमने पीछे पढ़ लिया था ताकि आपका एक प्रसंग बन सके, भूमिका बन सके, इसलिए बातें दोबारा दोहराई। अब इसके आगे बढ़ते हैं, जो आज का पाठ यहां से प्रारंभ होगा। अपर आह, अपरा का मतलब है कोई दूसरा व्यक्ति कह रहा है। यहां पर क्या कह रहा है? धर्म अनभ्यधिको धर्मी, पूर्व तत्व अनतिक्रमात्। अच्छा, ये भी पढ़ लिया था क्या हमने? तेज नारायण, ये भी पढ़ लिया? हाँ, लक्षण परिणामों से चलेगा आज। अच्छा अच्छा, अंकिल पैराग्राफ। चलो इसको भी दोबारा मैं आपको बता देता हूं। तो कहते हैं धर्म अनभ्यधिको धर्मी, कहते हैं धर्म जो है वो धर्मी से भिन्न नहीं है। अनभ्यधि का मतलब है पृथक, अलग। धर्म धर्मी से अलग नहीं है। क्यों अलग नहीं है? पूर्व तत्व अनतिक्रमात्। पूर्व तत्व का मतलब पहले जैसा था वो सोना, थाली के रूप में, और जब वो कुंडल के रूप में बन गया, ये कमरबंद के रूप में बन गया, तो भी पूर्व तत्व, पहले जो तत्व था, सोनापन था, अनतिक्रमात्, उसका अतिक्रमण नहीं हुआ। सोना नहीं बदला, सोना बदल करके पीतल नहीं हुआ, पहला जैसा सोना था वैसा का वैसा अभी भी है। इसको कहते हैं पूर्व तत्व अनतिक्रमात्। पूर्व अपर अवस्था भेदम अनुपतिता कोटस्थ्येनेव परिवर्तेता यदि अन्वयी स्यात्। अब संभावना के तौर पर कह रहे हैं, यदि धर्म को अलग मानते आप तो पूर्व अपर अवस्था भेदम अनुपतिता, पहले वाले में और बाद वाले में ये धर्मी विद्यमान रहता हुआ कोटस्थ्येनेव परिवर्तेता, अपने निज स्वरूप से ही बदलना चाहिए था। यदि अन्वयी स्यादिति, यदि वो धर्म उसके साथ रहता है, अलग से धर्म धर्मी से अलग होता है, तो फिर उसका जो धर्मी स्वरूप है वो अपने कोटस्थ्य का मतलब है अपने निज स्वरूप से ही बदल जाना चाहिए था। अपने निज स्वरूप से ही बदल जाना चाहिए था, लेकिन बदलता नहीं है। इसलिए अयम अदोषः कस्मात्, इसलिए अयम अदोषः, ये कोई दोष नहीं है। धर्म और धर्मी को हमें व्यवहारिक तौर पर अलग मान करके चलना होता है, व्यवहार के लिए अलग मानना होता है। यदि व्यवहारिक तौर पर अलग नहीं मानेंगे तो एकांततः अनभ्युपगमात्, फिर एक पक्ष को स्वीकार न किया गया होने से, शास्त्रों में केवल धर्मी ही होता है, धर्म कोई नहीं होता है, ऐसे एक पक्ष को स्वीकार नहीं किया। शास्त्रों में भी धर्म को अलग, धर्मी को अलग माना है व्यवहार के लिए। तदेतत् त्रैलोक्यम व्यक्ते अपेति नित्यत्व प्रतिषेधात्। तदेतत् त्रैलोक्यम, ये जो तीनों लोक, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, द्युलोक है, ये तीनों लोक अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड व्यक्ते अपेति, प्रकट होकर के फिर वापस नष्ट होता है।
नित्यत्व प्रतिषेधात, क्योंकि प्रकट होने के बाद वो जो प्रकट रहता है वो सदा नहीं बना रहता। अगर सदा बना रहेगा तो वो नित्य बन जाएगा। इसलिए जो प्रकट हुआ हुआ पदार्थ है उसकी नित्यता का खंडन होने से। अपेतमपि अस्ति, वो हट करके भी रहता है। वो संसार संसार के रूप में नहीं दिखते हुए भी वो कारण रूप में वो संसार बना रहता है। क्यों? विनाश प्रतिषेधात, क्योंकि उसका विनाश सर्वथा नहीं होता है। फिर रहता है कैसे? सूक्ष्म रूप से रहता है, कारण रूप में रहता है। संसर्गाच्च अस्य सूक्ष्म्यम, संसर्गाच्च अस्य सूक्ष्मम, जब कार्य पदार्थ संसर्ग को प्राप्त होता है अर्थात कारण को प्राप्त होता है, कारण में विलीन होता है, तो फिर वो कारण सूक्ष्म, वो सूक्ष्म होता है। सूक्ष्म्याश्च अनुपलब्धि, वो सूक्ष्म होने से उपलब्ध नहीं होता। मेरी ओर देखिएगा, देख रहे हो? बरगद का बीज देखा है आपने कभी? वट वृक्ष का बीज देखा है? कितना सूक्ष्म होता है, बहुत छोटा सा, बहुत सूक्ष्म होता है। और उसमें आप कोलकाता गए कभी? कोलकाता में भारत में सबसे बड़ा बरगद का पेड़ वहाँ पर है, और इतने से छोटे से बीज में इतना बड़ा पेड़ विद्यमान है। अगर उस बीज में वो पेड़ नहीं होता तो ये प्रकट नहीं होता ऐसा। तो कैसा होता है वो बीज? उस में कारण रूप में रहता है। जो कारण रूप में रहता है वही तो कार्य के रूप में प्रकट होता है। कारण रूप में ना हो तो कार्य के रूप में वो प्रकट नहीं हो सकता। आप मेरी ओर देखिएगा, ये जो पुस्तक है ना, ये पुस्तक है, ये पुस्तक पेड़ में विद्यमान है। ये पुस्तक पेड़ में विद्यमान है। किस रूप में? कारण रूप में। अगर पेड़ में कारण रूप में विद्यमान ना हो तो ये पुस्तक कैसे आएगा? कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? यही बात कही यहां पर। अब आगे बढ़ते हैं जी। सबको समझ में आ रहा है ना जो मैं कहना चाह रहा हूं? हाँ, किसी को समझ में ना है तो आप पूछ सकते हैं। इसमें लक्षण परिणामो धर्मो अध्वसु वर्तमान, अतीत लक्षण परिणाम, जो 3 परिणामों से जो लक्षण परिणाम बताया गया था, उस लक्षण परिणाम को बताया जा रहा है। लक्षण परिणामो धर्म, जो लक्षण परिणाम रूपी धर्म है, अध्वसु वर्तमान, 3 मार्गों में रहता है। 3 कौन से मार्ग है? अतीत, अनागत और वर्तमान। अतीत, अनागत, वर्तमान, ये 3 मार्गों में रहता है। तो यदा, जब अतीत, वो धर्म अतीत में चला जाता है। जैसे मान लीजिएगा किसी को समाधि लग गई, समाधि परिणाम हुआ, और वो समाधि जो है अतीत में चला गया। मतलब समाधि से उठते ही वो समाधि अतीत में चला गया। जब अतीत में चला जाता है वो, तो अतीत लक्षण युक्त, वो अतीत लक्षण से युक्त है, यानी अतीत मार्ग से युक्त है। अब अतीत में वो समाधि विद्यमान है। जब वो समाधि अतीत में विद्यमान है तो अनागत वर्तमानाभ्याम लक्षणाभ्याम अवियुक्तः, भले वो समाधि अतीत लक्षण में है लेकिन अनागत और वर्तमान लक्षणों से रहित नहीं है। तेज नारायण जी, समझ में आए ये बात? जी स्वामी, स्वामी आ गई। हाँ, जिनको ये बात समझ में नहीं आई वो पूछ सकते। जो समाधि टूट जाती है, अर्थात समाधि से जब योगी उठ जाता है,
समाधि को रोक लेता है तो वो समाधि अतीत में चला जाता है, चला जाती है। तो जब समाधि अतीत में चली गई तो अब अतीत में है, तो समाधि भूतकाल में चली गई, क्योंकि अभी वर्तमान में नहीं है तो भूत में चली गई। तो भूत में समाधि रहते हुए अब केवल वो भूत ही नहीं है, उसमें अनागत धर्म भी है और वर्तमान धर्म भी है, ये कहना चाह रहे हैं। योगेश जी, ये बात समझ में आई आपको? जी, मैं अभी यही चिंतन करता हूँ, यहाँ प्रकट और अप्रकट दो शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। इधर उधर मत जाइए, वर्तमान में समय समाधि, इधर उधर मत जाइए, इधर उधर शब्दों में उलझोगे तो सब लोग उलझ जाएंगे। बस केवल आपको ये समझना है, जो समाधि वर्तमान में थी वो अतीत में चली गई, अब अतीत में वो समाधि है, अर्थात भूतकाल में समाधि है। अब वो ये कहना चाह रहे हैं, अब वो समाधि केवल अतीत में नहीं है, अतीत धर्म से युक्त नहीं है या अतीत लक्षण से युक्त नहीं है, वो समाधि अनागत लक्षण से और वर्तमान लक्षण से भी युक्त है, ये कहना चाह रहे हैं। अब ये समझ में आई आपको? पुष्पलता जी, आपको समझ में आई? वेद प्रिया जी? जी स्वामी जी, मुझे तो समझ में आई है, मैं बता सकती हूँ। हाँ, समझ में आना मुख्य है। अब किसको समझ में नहीं आए वो बोलेंगे। अजीत जी को समझ में नहीं आई। अच्छा अजीत जी, आप साइंस पढ़े हुए हैं ना? जी। तो अगर आप एक लोहे के चक्र बनाया तो लोहे का चक्र वर्तमान में है, अब वो लोहे का चक्र अतीत में चला गया, अर्थात वो लोहा बन गए वापस, वो लोहा बन गए वापस। अतीत में जाने का मतलब है नष्ट हो गया, लोहा में चला गया, लोहा का स्वरूप ले लिया। अब वो जो चक्र है वो अतीत में चला गया। अब ये बताइए अजीत जी, क्या वो भविष्य में नहीं बनेगा वापस चक्र? जी स्वामी जी, बन जाएगा, बन जाएगा, अर्थात अनागत में आ गए ना। अच्छा, वो वर्तमान में कभी दोबारा नहीं दिखेगा, वो दिखेगा। तो अब उस अतीत में रहते हुए, लोहे के रूप में रहते हुए, लोहा अतीत में चला, अर्थात चक्र अतीत में चला गया, लेकिन उस लोहे में चक्र का अनागत धर्म भी है और वर्तमान धर्म भी है उस लोहे में। जी जी स्वामी जी, आ गया समझ में है ना? समाधि की बात अतीत में जाने की कर रहे थे, वहां पर उलझन हो रही थी। क्या उलझन होगा जी? क्या उलझन होगा? जो समाधि अब अतीत में चली गई है, तो अब भविष्य में दोबारा समाधि नहीं लगेगी, उसको लगेगी, फिर वो वर्तमान में नहीं आएगा, समाधि नहीं आएगी। बिल्कुल आ गया समझ। अब क्या समस्या आ रही है आपको? अब ठीक आ गया समझ में है ना? तो ऐसे ही तो समझना है आप लोगों को। अब तो समझ में आएगा होगा। बाकी जो जिनको नहीं समझ में आया, जो डर की वजह से हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं, उनको समझ में आ गया? चले हम आगे बढ़ते। अब कह रहे तथा अनागतो, जब वो अनागत में आ जाता, अतीत में आ गया था ना अभी, अब अतीत से अनागत में आ जाएगा, अर्थात उत्पन्न होने वाला है। अभी उत्पन्न हुआ नहीं, उत्पन्न होने वाला है। मान लीजिए लोहार जो है उस लोहे को ले रहा है वापस चक्र बनाने के लिए, तो अब कह रहे हैं अनागता, वो अनागत में आ गया। जब अनागत में आता है तो अनागत लक्षण युक्ता, अब वो अनागत लक्षण से युक्त है, अर्थात अब वो लोहा चक्र बनने वाला है। अब बस थोड़ी देर रुक जाओ, वो लोहा चक्र बनने वाला है, तो अनागत लक्षण से युक्त हो गया। यहां तक पहुंच गए। अब कह रहे हैं आगे, अब वो लोहा कैसे है? अनागत लक्षण से युक्त है। वर्तमान अतीताभ्याम लक्षणाभ्याम अवियुक्तः,
अब वो अनागत लक्षण से लोहा युक्त है तो वर्तमान और अतीत लक्षण से रहित नहीं है, क्योंकि बस कुछ देर के बाद वर्तमान में आएगा, वर्तमान में आएगा तो फिर वापस अतीत में भी जाएगा। इसलिए अनागत लक्षण में रहता हुआ वो वर्तमान और अतीत लक्षण से रहित नहीं है। ये भी बात वैसी है, सबको समझ में आनी चाहिए। एक समझ में आ जाए उस जैसी दूसरी बात भी समझ में आ जानी चाहिए। यदि नहीं आ रही है किसी को तो किसको नहीं आ रही है वो बताएंगे। सबको आ गई, अच्छी बात है। अब कह रहे हैं तथा और वर्तमान। अब वर्तमान लक्षण में वो लोहा जो है चक्र के रूप में वर्तमान में आ गया, तो वर्तमान जब वर्तमान में आ गया तो वर्तमान लक्षण युक्त था। अब वो वर्तमान के लक्षणों से युक्त है, अब यानी वर्तमान लक्षण वाला हो गया है। जब वर्तमान लक्षण वाला वो चक्र आ गया है तो अतीत अनागताभ्याम लक्षणाभ्याम अवयुक्ता। अब वो अतीत और अनागत लक्षणों से रहित नहीं है। अब इसके लिए एक लौकिक उदाहरण दिया जा रहा है। यथा पुरुषः एकस्यां स्त्रियां रक्तो न शेषासु विरक्तो भवति इति। बहुत बड़ी बात कही है। कहा जा रहा है यदि कोई पुरुष, हाँ ध्यान से सुनिएगा, पुरुष लोग भी सुने और माताएं बहनें भी सुने, दोनों के लिए, एक दूसरे के लिए। यदि कोई पुरुष एक स्त्री एकस्याम स्त्रियाम रखता, एक स्त्री में राग से युक्त है, इसका ये मतलब नहीं है न शेषासु विरक्तो भवति, बाकी स्त्रियों में वो राग रहित है, ऐसा नहीं माना जा सकता। एक पुरुष एक स्त्री में राग से युक्त है वर्तमान में, इसका ये मतलब नहीं है बाकी स्त्रियों में उसका राग नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते। हाँ जी, राजीव जी समझ में आ रहा है? बोलिएगा। आपको भी बुलवाना चाहता हूं मैं। ये बात समझ में आ गई? एक पुरुष एक स्त्री में राग से युक्त है, वही पुरुष बाकी सभी स्त्रियों से राग से रहित है, ऐसा नहीं बोल सकते। हाँ जी युधिष्ठिर जी, क्या प्रश्न है आपका? स्वामी जी नमस्ते जी। ये पुरुष के लिए है कि और स्त्री के लिए भी है? दोनों के लिए बोला था ना मैं। अभी पुरुष को लेकर के वो इसको उल्टा कर दो। एक स्त्री एक पुरुष में राग से युक्त है, इसका ये मतलब नहीं है बाकी पुरुषों से वो राग रहित है। हाँ, दोनों के लिए, दोनों के लिए। अब आपको समझना ये है कि एक समय एक ही स्त्री में तो राग होगा ना, एक समय एक ही स्त्री में तो राग होगा। अब वो स्त्री वहां से हट जाए, फिर दूसरी स्त्री आएगी, फिर उसमें राग हो जाएगा। अब किसी को परेशानी हो रही होगी मेरी बातों से, मैं और क्लियर कर देता हूं। स्त्री का मतलब, स्त्री को आप एक ही दृष्टि से नहीं देखिएगा ना। स्त्री माता भी हो सकती है, स्त्री भाभी भी हो सकती है, स्त्री बहन भी हो सकती है, स्त्री पोती भी हो सकती है। कई स्वरूप है स्त्री के, केवल पत्नी होती हो ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूं मैं। स्त्री तो कई प्रकार की स्त्री हैं दुनिया में, बहुत है। अब राजीव जी अपनी बहन से राग करते हैं, तो जब बहन से राग कर रहे हैं तो उस वक्त में दूसरों से राग नहीं करेंगे, एक समय एक ही से राग करेंगे।
अब बहन चली गई अपने ससुराल में, तो फिर कोई और आ जाएंगी, तो फिर उनसे राग करेंगे। तो समझ में आ रहा है सबको? एक समय एक ही से राग करेंगे, इसका यह मतलब नहीं है बाकियों में कोई राग नहीं है, क्योंकि उसमें राग इसलिए वो सामने है, वो सामने नहीं रहेगी तो दूसरों से राग हो जाएगा। चलो मैं नौजवान की बात करता हूँ। 25 साल का जवान लड़का है, शादी कर लिया, किसी कारण से ना हो, ऐसा उदाहरण है, और पत्नी मर गई जी शादी करने के बाद। अब वो ऐसे बैठा रहेगा? दूसरी से शादी करेगा? नहीं करना चाहिए क्या? करना चाहिए, तो दूसरी से राग हो जाएगा। अगर आप पत्नी को ही लेकर देखना चाहते हैं या आप पति को ही लेकर देखना चाहते हैं तो ऐसा भी हो सकता है ना। इसलिए ये मत भूलना कि जिसमें आपका राग है बस उसी में राग है और बाकियों में मेरा कोई राग नहीं है। इस भूल को हटा दो मन से, इस अविद्या को मन से निकाल दो। एक में राग है तो दुनिया भर के स्त्रियों में राग होगा, एक पुरुष में राग है तो दुनिया भर के पुरुषों में राग होगा। क्लियर हो गया? किसी को समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं। यहाँ पर यही बात कही है, यथा पुरुषा एकस्याम स्त्रियाम रक्ता, एक स्त्री में राग युक्त है। इसका मतलब ये नहीं है कि शेषासु बाकी स्त्रियों में विरक्तो ना, बाकी स्त्रियों में वो विरक्त नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। अब एक प्रश्न उपस्थित किया जा रहा है आगे। अत्र लक्षण परिणामे, जिस लक्षण परिणाम को लेकर के आपने जो बात कही है कि एक लक्षण में जो पदार्थ वस्तु रहती है तो उसके साथ में दूसरे लक्षण भी उसमें रहते हैं, ऐसा आपने बोला था। जैसे अतीत में वो चला गया है, जैसे मान लो लोहे का जो चक्र वो अतीत में चला गया, तो उस अतीत में भी अनागत भी है, उस अतीत में वर्तमान भी है, ऐसा आपने कहा था। तो इसी बात को ध्यान में रख करके प्रश्न करता है, एक प्रश्न कर रहा है, ध्यान से सुनिए। अत्र लक्षण परिणामे, इस लक्षण परिणाम में सर्वस्य सर्वलक्षण योगात् अध्वसंकरः प्राप्नोति। सर्वस्य सभी लक्षणों में, सभी लक्षणों का योग होने से अध्वसंकर प्राप्त होगा। इसको आप ऐसे समझ लीजिएगा, अध्वसंकर का मतलब है अतीत में जो वस्तु चली गई तो उसको अतीत ही माना जाएगा। अब उस अतीत में आप अनागत भी रहता है बोला है आपने, उस अतीत में वर्तमान भी रहता है, तो तीनों उसमें रहते हैं, तो क्या तीनों लक्षणों का संकर नहीं होगा? संकर होना चाहिए, ये प्रश्नकर्ता का कहना है। इसलिए वो कह रहे हैं परई दोष चोद्यते, परई दूसरे लोगों के द्वारा दोष चोद्यते कहा जा रहा है, बताया जा रहा है। यदि एक लक्षण में बाकी दो लक्षण रहते हैं ऐसा आपने जो बोला है ये गलत बोला है। अगर आपका कथन सही है तो सभी लक्षणों का संकर उत्पन्न हो जाएगा। हम उसको अतीत माने, अनागत माने या वर्तमान माने, क्या माने? क्योंकि आप तीनों रहते बोला एक में, तो हमको क्या मानना है? उसको अतीत मानना है या वर्तमान मानना है या अनागत मानना है? संकर हो जाएगा, व्यवहार नहीं हो पाएगा। इसलिए आपका ये कथन अनुचित है। ऐसा परई दूसरे लोगों के द्वारा दोष आरोपित चोद्यते किया जा रहा है। प्रश्न समझ में आ गया जी सबको? अब इसका उत्तर दे रहे, तस्य परिहारा, इसका परिहार, परिहार का मतलब है उत्तर, इसका समाधान, इसका उत्तर दिया जा रहा है। उत्तर क्या है समझ लीजिएगा। धर्मानाम धर्मत्वम अप्रसाध्यम, धर्मों में धर्मत्व को निराकार नहीं कर सकते। धर्मों में धर्मत्व रहता है, इसको आप झुटला नहीं सकते।
अप्रसाद्यम का मतलब है इसको झुठला नहीं जा सकता। धर्मों में धर्मत्व विद्यमान रहता है। सती च धर्मत्वे, जब धर्मत्व विद्यमान रहता है तो लक्षण भेदोपि वाच्य, लक्षण भेद तो बताना पड़ेगा आपको। न वर्तमान समये एव अस्य धर्मत्व, केवल वर्तमान के समय में ही उसका वर्तमान धर्मत्व रहता है, ऐसा नहीं है। सारे धर्म रहते हैं वहाँ पर, बस वो अनभिव्यक्ति के रूप में रहते हैं। अब योगेश जी कह सकते हैं वो अप्रकट के रूप में रहते हैं। हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि तीनों लक्षण रहते हैं, इसका मतलब तीनों प्रकट रहते हैं, ये नहीं कहना चाह रहे। तीनों रहते हैं लेकिन प्रकट एक ही लक्षण रहेगा। अगर तीनों ना रहे तो अगली बार वो प्रकट कैसे होगा? अब ये भी तो बताइए, यदि वो अनागत लक्षण है अभी, तो अनागत लक्षण ही अगर एक ही लक्षण मानोगे तो फिर उसमें वर्तमान लक्षण कैसे आएगा? उसमें ना हो तो, उसमें है वर्तमान लक्षण, तभी तो वो प्रकट होता है, वर्तमान में आता है। यदि अनागत में वर्तमान ना हो तो वर्तमान में आ ही नहीं सकता। यदि मिट्टी में घड़ा ना हो तो घड़े के रूप में कभी प्रकट हो ही नहीं सकेगा, क्योंकि मिट्टी अभी अनागत लक्षण में है। अभी कुम्हार उसको ले लिया है, उसको लोंदा बनाया है, अब उस लोंदे में अनागत धर्म है, घड़े का अनागत धर्म है, तो उस अनागत धर्म में वर्तमान धर्म भी है और अतीत धर्म भी है, ये कहना चाह रहे हैं। अगर नहीं ऐसा मानोगे तो उस अनागत से वो घड़ा वर्तमान में आ ही नहीं सकता, उसमें है तभी आएगा। अगर है तो क्यों दिखाई नहीं दे रहा? अरे वो अप्रकट के रूप में रहता है। प्रकट रूप में सारे धर्म रहते हैं ये नहीं कहना चाह रहे, रहते हैं लेकिन अप्रकट रूप में रहते हैं, ये इसका तात्पर्य है। इसलिए तस्य परिहारा कह करके धर्मानम धर्मत्वम अप्रसाद्यम, धर्मों के धर्मपन को आप झुटला नहीं सकते। सती च धर्मत्वे, जब धर्म उनके अंदर विद्यमान है, यानी वर्तमान धर्मत्व उसके अंदर है अनागत में, और अतीत धर्मत्व उसके अंदर है, तो सती च धर्मत्वे, धर्मत्व के होने पर लक्षण भेदो अपि वाच्य, तब तो हमारा को लक्षण भेद बताना पड़ेगा। यानी ये अनागत लक्षण वाला है लेकिन इसके अंदर वर्तमान लक्षण भी है, उसके अंदर अतीत लक्षण भी है, ऐसा भेद करके बताना पड़ेगा। न वर्तमान समय एव अस्य धर्मत्वम, केवल वर्तमान समय में यानी गड़ा बन करके आए तभी वो वर्तमान धर्मत्व आ जाता है, ऐसा नहीं है। वो पहले भी रहता है, बस वो अप्रकट रूप में रहता है, ये इसका अभिप्राय है। अब इसी बात को व्यवहार में ला करके देखते हैं। एवं ही न चित्तम राग धर्मकम स्यात् क्रोध काले रागस्य असमुदाचाराद इति। चित्तम, हमारा जो मन है, हमारा जो मन है कैसा है? क्रोधित है, मन में गुस्सा आ रहा है। हाँ जी, आपको तो आता ही होगा ना, मन में बहुत गुस्सा आ रहा है सामने वाले प्रति, आपकी बात मान ही नहीं रहा है, चाहे वो पति भी क्यों ना हो, पत्नी भी हो, या बेटा हो, बेटी हो, कोई भी हो, वो आपकी बात नहीं मान रहे। आपने लाख बार बोला है फिर भी नहीं मान रहे, तो आपको बड़ा गुस्सा आ रहा है, लेकिन बोल नहीं सकते, वाणी से बोल नहीं सकते, लेकिन मन में गुस्सा आ रहा है। ठीक है जी, तो कह रहे क्रोध काले, जब क्रोध का समय चल रहा है, राग धर्म कम न, उस क्रोध के समय राग नहीं रहता है। क्यों? रागस्य असमुदाचारात, राग उबर नहीं रहा है। क्रोध के समय राग भी उबर के थोड़ा आता है, क्रोध के समय में तो क्रोध ही आता है। इसका ये मतलब नहीं है कि उसके अंदर, उस मन के अंदर राग है ही नहीं। अगर नहीं होता तो बाद में अरे
माफ़ करना जी मेरे को, बस मैं गुस्सा हो गया था, अब बस छोड़ो ना, बात करो ना मेरे से, फिर उसके साथ राग करने लगते हम लोग। यदि क्रोध के समय में मन में राग नहीं होता तो बाद में क्यों प्रकट हो रहा है वो? पर राग रहते हुए कैसे रह रहा है वो? राग दबा हुआ है, छुपा हुआ है अंदर, मन के अंदर, क्योंकि क्रोध चल रहा है। तो क्रोध चलते समय राग देखता नहीं, बस दूर ही रहो इससे। जब क्रोध शांत हो जाएगा फिर राग उभर करके आ जाएगा। ये कहना चाह रहे। आप, मैं ऐसे बोलते जा रहा हूं बैठा हुआ गले से, आपको समझ में आ रहा है या नहीं? समझ में आ रहा है ना सबको? आगे देखिएगा, किंच त्रयाणाम लक्षणानाम युगपद एकस्याम व्यक्तो नास्ति संभवा। उसी बात को कहना चाह रहे हैं। त्रयाणाम लक्षणानाम, तीनों लक्षणों में जो तीनों लक्षण हैं, वर्तमान, अतीत और अनागत, या यूँ कहिए अतीत, अनागत और वर्तमान, ये तीनों लक्षण युगपद, युगपद का मतलब एक साथ, एकस्याम व्यक्तो, एक ही व्यक्ति में, नास्ति संभवा, एक ही समय प्रकट नहीं हो सकते। तीनों लक्षण एक समय एक साथ प्रकट नहीं हो सकते। उसको आप वर्तमान भी कह रहे हो, उसी को आप अतीत भी कह रहे हो, उसी को अनागत भी कह रहे हो। ऐसा कैसे कह सकते हो? हाँ जी, ये घड़ा है, बिल्कुल ये घड़ा नहीं है, बिल्कुल घड़ा बनने वाला है। ऐसा एक ही चीज में तीनों थोड़ा कह सकते आप। मतलब घड़ा, अभी गर्मी आ गई ना, तो आप लोगों में से जो नेचर, प्रकृति में रुचि रखने वालों ने घड़ा रख लिया होगा, फ्रिज का पानी ना पीना चाहे तो घड़ा रख लिया होगा। हाँ जी, आपके पास घड़ा है, वैसे तो घड़ा है लेकिन वो भूतकाल में है, नहीं वो बस बनने वाला है। ऐसे तीनों एक साथ बोलोगे क्या आप? वर्तमान में घड़ा को वर्तमान ही बोलोगे, एक ही का व्यवहार होगा। बाकी उस वर्तमान में अतीत भी है और अनागत भी है, लेकिन वो कैसे हैं? छुपे हुए हैं, वो प्रकट नहीं है। तो जो प्रकट है उसी का व्यवहार होता है, ये कहना चाह रहे। क्रमेण तो स्वव्यंजक अंजनस्य भावो भवेदिति, उसी बात को बोला है। क्रमेण तो, हाँ, क्रम से तो प्रकट होंगे। अभी वर्तमान है, कालांतर में वो अतीत में चला जाएगा, फिर उसके कालांतर में अनागत में आ जाएगा। ऐसा क्रमेण का मतलब है क्रम से। वर्तमान में तो वर्तमान ही रहेगा, वर्तमान बीतने के बाद अतीत में जाएगा, अतीत के बीतने पर अनागत में जाएगा। तो कैसे? स्वव्यंजक अंजनस्य भावो भवेत्, ये शब्द से आप परिचित है, पहले भी आया है। स्वव्यंजक अंजन, व्यंजक का मतलब है उद्बोधक कारण, और अंजन का मतलब है उद्बुद्ध हुआ। अपने उद्बोधक कारण से उद्बुद्ध होता है। उद्बोधक कारण क्या है जी? हाँ जी, घड़ा हाथ में है, मेरी ओर देखिए, घड़ा हाथ में है, वर्तमान काल में है, लेकिन उसका उद्बोधक कारण आ जाए, अतीत को उद्बुद्ध करने वाला कारण आ जाए। एक बच्चा है, नटखट बच्चा आया, हाथ में जो है लाठी लेके आया और घड़े पर ढम एक मार डाला, और मार पड़ते ही, घड़े के ऊपर डंडा पड़ते ही अब वो अतीत में चला गया। तो उद्बोधक कारण कौन है? डंडा। तो उसके उद्बोधक के कारण के आने पर अंजना उद्बुद्ध हो जाता है अतीत। जब उद्बोधक कारण आए ही नहीं है तो कैसे उद्बुद्ध होगा? ये कहना चाह रहे। उक्तम च, और पहले हमने कहा ही है, रूपातिशया वृत्त्यातिशयाश्च विरुद्ध्यन्ते। रूपातिशय और वृत्त्यातिशय ये परस्पर विरुद्ध होते हैं। ये बात आपने
सुन रखी है, ये बात आ चुकी है। हाँ जी, मधु जी को क्या पूछना है? जी स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी उद्बोधक कारण का किसी और उदाहरण से समझा दीजिए, डंडे के अतिरिक्त। अच्छा, मैं आपका ही दूंगा कारण, आपका अच्छा लगे बुरा लगे। तो मान लो आपके पतिदेव जी आपको आके डांटा, तो थोड़ा सा आपका मन जो है ना खिन्न सा हो गया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अब आप जानो डांटते नहीं डांटते हैं, लेकिन मैंने डंटवा रहा हूँ। तो आपके पतिदेव जी ने आपको डांटा तो आपका मन थोड़ा खिन्न हो गया ना। अब उद्बोधक कारक आ गया आपका पोता, उद्बोधक कारक आके पोता आकर के आपकी गोद में खेल रहा है और आपको हंसा रहा है, तो आप अपने खिन्न मन को हटा करके आप हंसने लग जाते हैं। तो उद्बोधक कारक कौन हो गया? पोता। तो उद्बोधक कारक के आने पर ही तो प्रसन्नता व्यक्त होगी, अभी तो खिन्नता चल रही है। खिन्नता के समय में प्रसन्नता नहीं रह सकती है। खिन्नता वर्तमान में है और प्रसन्नता अनागत में है। तो तीनों, उस खिन्नता के समय प्रसन्नता भी है, लेकिन वो प्रसन्नता ऐसे नहीं आ सकती। अपने उद्बोधक अर्थात उसको अभिव्यक्त करने वाला कोई कारण आ जाए तो वो अभिव्यक्त हो जाएगा, ये इसका मतलब है। उक्तम च रूपातिशया वृत्त्यातिशयाश्च विरुध्यन्ते। हमने पहले कहा है परिणामताप संस्कार गुणवृत्ति विरोधाच्च दुखमेव सर्वं विवेकिना। इस सूत्र में ये बातें कही है। रूपातिशय और वृत्त्यातिशय ये परस्पर विरुद्ध होते हैं। अब आपको याद नहीं आ रहा होगा रूपातिशय क्या होते हैं, वृत्त्यातिशय क्या होते हैं, तो आपको फिर उस सूत्र को खोलना होगा, फिर सुनना होगा। हर बात मैं बार बार बताऊंगा तो मेरा कोई अर्थ नहीं होगा। मैं 10 बार भी बताऊंगा, आप 10 बार भूल जाएंगे। इससे तो अच्छा है एक बार मैंने मेहनत किया, अब आपकी बारी है मेहनत करने का। आप उसको निकालो, सुनो। रूपातिशय, फिर भी क्या करें, मन नहीं मानता। माँ होती है ना, वो मना करके भी दे देती है बच्चे को। क्यों जी? मना करके भी दे देती है। तो हम भी क्या करें, अध्यापक है, गुरु है, करना पड़ता है। ठीक है जी। रूपातिशय का मतलब होता है सत्व रज तम। सत्व का अपना स्वभाव है, सत्व का अपना स्वभाव है, रज का अपना स्वभाव है और तम का अपना स्वभाव है। ये है रूपातिशय। और उस स्वभाव के कारण से, सत्व के स्वभाव के कारण से उसके अंदर प्रसन्नता, शांति, तृप्ति ये सब प्रकट होते हैं। वो है वृत्त्यातिशय। और तमोगुण का जो है उग्रता है, उसका स्वरूप गति है। नहीं, रजोगुण का जो स्वरूप है वो गति है। और उसकी वृत्त्यातिशय क्या है? उग्रता, तीव्रता, चंचलता, ये सब उसके रूपातिशय है। तो रूपातिशय और वृत्त्यातिशय ये परस्पर विरुद्ध है एक दूसरे के। सत्व के जो स्वरूप है और रज का जो स्वरूप है, ये दोनों परस्पर विरुद्ध होते हैं। सत्व और रज और तम ये तीनों मिलके रहते हैं, मिलके रहते हुए भी एक दूसरे से विरुद्ध रहते हैं। क्या बॉन्डिंग है तीनों का, तीनों मिलके रहते हैं। तीनों मिलके रहते हुए भी देखो जी, मन में कोई भेद नहीं हम दोनों के बीच में, लेकिन विचारों में भेद है। पति पत्नी कह रहे हैं, दोनों का मन एक है, क्योंकि शादी करते समय मेरा मन तेरा और तेरा मन मेरा ऐसा बोल चुके हैं, इसलिए दोनों का मन एक है। लेकिन क्या करें, दोनों का मन एक होते भी विचारों में भेद है। स्पष्ट हो रहा है जी? तो ऐसे ही है रूपातिशय और वृत्त्यातिशय।
सामान्यानि तु अतिशयै सह प्रवर्तन्ते। जो सामान्य है यानी जब शांति प्रकट हो रही है मन में, तो शांति प्रकट हो रही है, शांति, शांत है व्यक्ति। मेरी ओर देखिएगा, आदमी बड़े गंभीरता से शांत बैठा है। अब शांत अवस्था प्रकट है, और सामान्य क्या है? प्रसन्नता, हंसना, ये सब जो और है उसके साथ साथ पीछे बैठे हुए हो शांति से, क्योंकि शांति अवस्था प्रकट है, बाकी उसके सामान्य गुण पीछे है। अथवा मैं ये भी बोल सकता हूँ, शांत अवस्था जो है वो प्रकट है, तो उग्रता, चंचलता, हंसी मजाकपन, ये सब जो है वो पीछे बैठे हुए हैं, उनका काम नहीं चल रहा है, क्योंकि उभरी हुई स्थिति शांति की है, ऐसा। इसलिए सामान्य जो गुण हैं वो अतिशय गुणों के साथ विद्यमान रहते, केवल बने रहते, प्रकट नहीं होते। हाँ जी, आप लोगों में वो होता है ना, घर का मुखिया, घर का मुखिया बोलते हैं ना आप लोग। घर का मुखिया जब नहीं आता है घर में, तो घर में रहने वाले सब मुखिया बन जाते, अपना अपना राज चलाते रहते, और घर का मुखिया आते ही सब वो हो जाते हैं, जो भी हो जाते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ ना, वो आकर के बोलता है घर का मुखिया, मैं बोल रहा हूँ ना, बस ऐसे ही होगा, सबको मानना पड़ता है, वो सब शांत हो जाते हैं। तो जब मुखिया काम कर रहा है ना, तो बाकी जो उनके नीचे वाले जो है वो शांत रहते हैं, ये इसका अभिप्राय है। तस्माद असंकरा, इसलिए जो आपने संकर की बात कही थी, तीनों लक्षणों में संकर हो जाएगा, लक्षण परिणाम के बारे में जो आपने संकर होने की बात कही, कोई संकर नहीं होगा। क्रोध के समय राग भी रहता है, तो फिर राग और क्रोध में संकर हो जाएगा, तो कोई संकर नहीं होगा, क्योंकि जब कोई प्रधान होकर के काम कर रहा होता है तो एक गौण होकर के पीछे रहता है। आपने देखा नहीं, कभी कभी पति आगे चलता, कभी कभी ना अधिकांश पति लोग आगे चलते हैं, अपने आप को मानते पता मैं बड़ा हूँ, और पत्नी जो है पीछे चलती है। और कोई पत्नी होती जब आगे चलती, मेरे को अच्छा लगता, हाँ कोई तो है, तो पति पीछे चल रहा होता है। एक मुख्य है तो एक गौण होगा, और दोनों मुख्य हो जाएंगे तो लड़ाई हो जाएगी। समझ रहे हो? दोनों मुख्य नहीं रह सकते, एक मुख्य और एक गौण होगा। हाँ, आप बांट सकते हो। देखो जी, आप घर के बाहर मुख्य रहो, मैं गौण हूँ, और घर में आते ही मैं मुख्य रहूँगी, आप गौण हो जाएंगे, ऐसा बांट लो, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन हर जगह एक ही मुख्य नहीं रह सकता, हर जगह एक ही मुख्य कभी नहीं रहना चाहिए। हर जगह एक ही मुख्य रहेंगे, इसका मतलब हम दूसरों को दबाते हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। आज ज़्यादा ही बोल दिया लगता है आप लोगों को। हाँ जी, रागस्य एव क्वचित समुदाचार इति न तदानीम अन्यत्र अभाव। अंत में ऋषि कह रहे हैं, रागस्य एव क्वचित समुदाचार इति। राग कहीं अगर व्यवहार कर रहा है, यानी राग कहीं लगा हुआ है किसी व्यक्ति में, न तदानीम अन्यत्र अभाव, उसी समय दूसरों में राग नहीं है, ऐसा मत समझना। क्योंकि जिसमें राग चल रहा है उस समय वही सामने है, इसलिए उसमें राग हो रहा है। इसका ये मतलब नहीं है बाकियों में राग नहीं है। हाँ मधु जी, आपके ऊपर अच्छा लागू होता है। 2 पोते हैं ना आपका, तो एक पोता को आप खिला रही पिला रही है, दूसरा तो नहीं, आप उसी को प्रेम कर रहे हो, मेरे को नहीं करते हो। तो बेटा तुझे भी करता, लेकिन अभी तो उसी को खिला रही हूँ, जब आपको खिलाने की बारी आएगा तो आपको भी खिलाऊंगी, यही तो कहोगे आप। ऐसे सबके साथ लगाइएगा। किंतु केवलम सामान्येन समन्वागता इति अस्ति, किंतु केवलम सामान्येन समन्वागता, किंतु जिस समय जिसमें राग हो रहा है, तो बाकियों का जो राग है वो सामान्येन समन्वागता, वो सामान्य रूप से उसमें रहते हैं। सामान्य का मतलब है गौण होकर के रहते हैं। इति अस्ति, इसलिए औरों में भी राग होता है, केवल एक ही में राग नहीं होता है।
तदा तत्र तस्य भावः, क्योंकि जिस समय वर्तमान में जिसमें राग चल रहा है उसी में राग दिखेगा, बाकियों में राग कैसे दिखाई देगा। तथा लक्षणस्य, ऐसा ही लक्षण परिणाम को समझ लेना चाहिए। अब किसी को कोई बात पूछनी हो तो पूछिए। मोहनलाल जी। स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, ये रूपातिशया और वृत्त्यतिशया, ये इनका एक बार अर्थ और बताएंगे जी? एक बार आप इसके पाठ को खोल करके सुन लीजिएगा जी। ठीक है। हाँ जी। और किसी को कुछ पूछना है? मैं पीछे का नहीं कहूँगा, आज का पाठ में जो किसी को। हाँ जी, तेज नारायण जी। माइक खोला नहीं आपने? जी स्वामी जी। जी। ये स्वर्ण का उदाहरण दिया गया है। स्वर्ण का थाली से हाँ, तेज नारायण जी, आपका माइक। कुंडल वगैरह ये भूत पदार्थ का है। इसी प्रकार से तेज नारायण जी, पहले मेरी बात सुन लीजिएगा। आज आपका इंटरनेट ठीक नहीं है, आपकी कोई आवाज़ स्पष्ट नहीं आ रही है, सब कट रही है। नरेंद्र जी, नरेंद्र जी को क्या पूछना है? हाँ जी। स्वामी जी, इसका शाब्दिक अर्थ बताइए जरा। ये क्वचित समुदाचार। क्वचित, क्वचित का मतलब है कहीं पर, किसी वस्तु में। समुदाचार का मतलब है राग वर्तमान है। किसी वस्तु में राग वर्तमान है तो बाकियों में राग वर्तमान नहीं है, ये इसका अभिप्राय है जी। धन्यवाद। और किसी को? अलका जी। स्वामी जी, परीक्षा के बारे में पूछना। हाँ जी, पूछिए, क्या पूछना है? उसका क्या प्रारूप रहेगा, कैसे देंगे? अभी तो समय पहले से ऐसा है, अभी तो ये योग दर्शन समाप्त हो जाएगा, फिर नया दर्शन प्रारंभ करेंगे और नया दर्शन का भी एक पाठ पूरा हो जाएगा, तब आप पूछेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी से क्यों परेशान होना है? परेशानी स्वामी जी, आपने कहा दूसरा दर्शन नहीं पढ़ पाएंगे इसलिए। नहीं, ये दर्शन पूरा होने के बाद दूसरा दर्शन शुरू करेंगे ना, मतलब परीक्षा के कारण से नहीं पढ़ पाएंगे, ऐसा कह रहे हैं? आपने बोला था ना अभी। नहीं, मैंने ये बोला जो परीक्षा नहीं देना चाहेंगे उनको क्लास में नहीं रखेंगे, क्योंकि परीक्षा के कारण से व्यक्ति तैयारी करता है। तो आप ये कहिएगा ना, मैं तैयारी करूंगी, परीक्षा दूंगी जी। ये होना चाहिए। उसका पेपर का कैसा रहेगा प्रारूप? अच्छा, जो आपने पढ़ा है उस पढ़े हुए के मुताबिक ही प्रश्न आएंगे, जो नहीं पढ़ा है उसके बारे में पूछूंगा नहीं, इसलिए आपको हिंदी में, संस्कृत हिंदी में आएगा। हाँ, आप जो कर सकते, परीक्षा दे सकते हैं, वैसे ही लूंगा ना परीक्षा। जो आप, मैं ऐसा थोड़ा परीक्षा दूंगा कि संस्कृत में आप उत्तर लिखो और संस्कृत के पंक्तियों का अर्थ बताओ, ऐसा तो परीक्षा नहीं दूंगा मैं। परीक्षा तो आप समझ सके ऐसी परीक्षा होगी, और सारी परीक्षा हिंदी में होगी, चिंता नहीं करना। हाँ, ये अलग बात है आप में से कोई संस्कृत में ही परीक्षा देना चाहे तो मेरे को और आसान है, लेकिन कोई नियम नहीं है। ठीक है जी अलका जी? जी, तो आपका समय पूरा हो गया, इसको मैं यहीं पर विराम देता हूं, फिर मिलते हैं जी कल। ओम शांति शांति शांति।